कि एक दिन के बुलावे पर आप इतनी भारी संख्या पर आए और मुझे समर्थन किया। मुझे समर्थन करना ये आपके बच्चों के भविष्य का समर्थन करना है। पहुंचे हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। क्यों नहीं हम इकट्ठे होकर हमारे हल्का के जो के वित्त मंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री भाई जेपी दलाल जी को हम समर्थन दें। इसलिए हम आज इकट्ठा होकर इतनी तादाद पर ये एक डेट देने की बुलाव पर हमारे श्रमिक बहनों और हमारे भाई इनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और मंत्री जी का और पूरे मंत्री जी की टीम का यहाँ अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। मैं मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि ये तो हमें समय कम मिला है, ऐसा ही प्रोग्राम हम लोहारू में करते हैं। मुझे समर्थन करना इस समाज को आगे बढ़ाने का समर्थन करना है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना ये सुनिश्चित करता है कि आपने आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो सपने देख रहे हैं उनके सपनों को पूरे करने का समर्थन करना है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज़ सिवानी और मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। आज की खबर सिवानी की संत कबीरदास धर्मशाला में आयोजित किए गए मजदूर सम्मेलन को लेकर। ये मजदूर सम्मेलन मजदूर नेता विनोद खेड़ा के नेतृत्व में भाजपा के उम्मीदवार जेपी दलाल के समर्थन में आयोजित किया गया। इस मजदूर सम्मेलन में हज़ारों मजदूर शामिल हुए और सर्वसम्मति से भाजपा के उम्मीदवार जेपी दलाल का समर्थन करने की घोषणा की। मजदूर सम्मेलन की अध्यक्षता व नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता विनोद खेड़ा ने सर्वसम्मति से मजदूरों की ओर से उनका समर्थन करने की घोषणा की। आपको ये भी बता दें कि विनोद खेड़ा सिवानी क्षेत्र के सबसे बड़े मजदूर नेता है। इस सम्मेलन में भाजपा के उम्मीदवार जेपी दलाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक दिन के बुलावे पर आप इतनी भारी संख्या पर आए और मुझे समर्थन किया। मुझे समर्थन करना ये आपके बच्चों के भविष्य का समर्थन करना है। मुझे समर्थन करना इस समाज को आगे बढ़ाने का समर्थन करना है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना ये सुनिश्चित करता है कि आपने आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो सपने देख रहे हैं उनके सपनों को पूरे करने का समर्थन करना है। भाई, दुनिया घूमा हुआ हूँ मैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। मैं जहाँ बाहर जाता था मैंने देखे हैं वहाँ के श्रमिक। अगर किसी आदमी को जरूरत पड़ जाए कि मुझे छोटा मोटा काम करवाना है, चाहे किसी भी तरह का घर में पेंट करवाना हो, कोई फर्श लगवाना हो, कोई दरवाजा बनवाना हो, कोई प्लम्बिंग का काम हो या चढ़ाई का काम हो, श्रमिक को फोन करते हैं कंपनी को। कंपनी कहती है जी 12-15 दिन के बाद आपको मिलेगा। मैं एक बार लंदन में रुका हुआ था, आज से 15-20 साल पहले। फ्लैट किराए पर ले लिया 7 दिन के, 8 दिन के, और मेरी वहाँ फ्लश खराब हो गई थी। मैं माथा मार लिया, 7 दिन में वो ठीक करने वाला नहीं आया। कहता जी टाइम नहीं है। एक तो वहाँ इज्जत है श्रमिक की इतनी दुनिया में। जिस समाज में श्रमिक की इज्जत होगी वो समाज आगे बढ़ता है। और एक हमारे यहाँ है, इस कांग्रेस के शासन में श्रमिक को नीचे ले गए और लूटने वाले, गद्दारी करने वाले, इनके हक को खाने वाले धोले कपड़ियों ऊपर बैठ गए। इसीलिए हमारा देश पीछे है। मैं समझता हूं कि ये वक्त जल्दी आएगा जब हमारा श्रमिक भी नखरे के साथ कोई काम पर बुलाएगा तो कार में बैठ के जाएगा और 4 दिन का टाइम देगा उसको, 4 दिन बाद। ये हो सकता है, ये दुनिया में हो रहा है। काम की जिस समाज में इज्जत हो, कारीगर की, हाथ के काम करने वाले की, वो समाज आगे बढ़ता है। हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ा कांग्रेस के शासन में? सिर्फ और सिर्फ श्रमिक को वोट समझा गया।
आपको वोट समझ के एक बार वोट दे करके दाना डाल के वोट ले लिया और 5 साल आपको भूल गए, 3 महीने फिर आपको बता दिया। आप इस बात को समझो, भारतीय जनता पार्टी ने नीति बना करके काम किया है श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए, खास करके जो जगह जगह फैक्ट्री में श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, इतना ध्यान रखा है श्रमिकों का। किसी को स्कूटरी दी, बच्चे पढ़ाने के लिए उनको फीस दी, बच्चे शादी में लाख लाख रुपए दिए, बहुत सारी स्कीमें मुझे तो पता भी नहीं, भाई विनोद को पता होगा। लेकिन आप ये देखो कि इन 10 सालों में जो श्रमिक के खाते में पैसे आए हैं और उससे 10 साल पहले में आए हैं, मैं मानता हूं कि इन 10 सालों में 10 गुना आपके खाते में पैसे आए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा टाइम आए कि लोग श्रमिक को ढूंढते हैं और सब एक नखरे से कहे कि भाई 7 दिन के बाद देखूंगा मेरे पास टाइम है कि नहीं। और यह होना भी शुरू हो गया है, धीरे धीरे आप देख रहे हो। लोहारू कितना बैकवर्ड था, अब मैं देखता हूं कि जब पिछले साल कपास चुकाई का टाइम था, हमारे यहाँ इतना व्यवस्था सुधरी है कि पंजाब एक टाइम हमारे से आगे होता था। पंजाब के 20,000 लोग लोहारू के अंदर कपास चुगने के लिए आते हैं। तो ये हमारे बढ़ते हुए हमारी नीतियों का परिणाम है और सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। मैं तो एक चीज कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि ये वर्ग जो बैठा है ये मेरा वोट है भाई, इनके दम पर जीतता हूँ। जिसके साथ ये हो जाते हैं परिणाम उसका दुखता है, बाकी लोग तो बराबर बराबर रहते हैं। जिसकी तरफ ये हो गए वो जीत है और मेरी जीत की बैठी बैठी। आपका पूरा ख्याल करूंगा, आपकी सेवा करूंगा और नीतियां नायब सिंह जी, हम मनोहर लाल जी, मोदी जी, अमित शाह जी बैठ करके सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे कमजोर तबका है, जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में बैठा हुआ, उसके जीवन स्तर को सुधारे। हो सकता है कुछ कमियां हो, हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, अधिकारियों में कमियां हो सकती हैं, व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, आपके भाई की जेपी दलाल की नीयत खराब नहीं है। जेपी दलाल श्रमिकों के लिए, बहनों के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे पहले समर्थन दिया उसी तरह से समर्थन दो, बल्कि उससे ज्यादा दो और सीधा मेरे पास आया करो। अगले 5 साल मैं समझता हूं कि यहाँ के भाइयों की, बहनों की जिंदगी को बदलने का काम करूँगा। एक ये बहनें बैठी है बहुत भारी मात्रा में। अभी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि बहनों के खाते में 2100 रुपये महीने के दिया करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, ये भी आपको मिलेगा। किसानों के यहाँ बीमा मिल रहा है, किसानों को पानी मिल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस लोहारू हल्के के अंदर एक उम्मीद जाग चुकी है और उम्मीद क्या है कि अगली पीढ़ी को हमने इस तरह से कमजोर नहीं छोड़ना, इस पीढ़ी को हमने आगे बढ़ाना है। एक पुलावे पर 1.5 दिन की मेहनत पर सिर्फ हमने 1.5 दिन हमारे भाइयों के पास कॉल किया कि हम खुले मन से क्यों नहीं हम इकट्ठे होकर हमारे हल्का के जो के वित्त मंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री भाई जेपी दलाल जी को हम समर्थन दें। इसलिए हम आज इकट्ठा होकर इतनी तादाद पर ये 1.5 देने की बुलाव पर हमारे श्रमिक बहनें और हमारे भाई आए हैं। मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और मंत्री जी का और पूरे मंत्री जी की टीम का यहाँ अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। मैं मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि ये तो हमें समय कम मिला है, ऐसा ही प्रोग्राम हम लोहारू में करते हैं, क्योंकि हमारे लोहारू वाले साथियों का कॉल आया कि शिवानी दूर पड़ती है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम लोहारू में कर लें। समय कम है साथियों, दिल की गहराई से मेरी श्रमिक बहनें और भाइयों, हमारे पास 5 दिन का समय है। घर घर जाकर अपने एक एक मजदूर को जगाओ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है और 5 तारीख को हम भारी बहुमत से हमारे मंत्री जेपी दलाल को भारू बहुमत से यहाँ से जिताकर
निवेदन करता हूं, आज आपको बुलाया गया है कि हम पूरे मन से आज हमारे बड़े भाई साहब, हमारे वित्त मंत्री जेपी दलाल का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और इनका साथ देते हैं।